जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आई है। और कल मुख्यमंत्री जी ने भी एक कमेंट किया है, मतलब उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है रिजल्ट के बारे में। तो उसी मतलब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, मैं वीडियो इस बारे में बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे कि भैया मतलब क्या अब हमारी जो ट्रेनिंग है वो 9 महीने की हो जाएगी या रिजल्ट कब तक आएगा। मतलब बहुत सारी जो है मामला मतलब गड़बड़ हो रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है रिजल्ट को लेकर। और अब ये नई चीज़ आ गई कि भाई जो आपकी जो ट्रेनिंग है 9 महीने की होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको मैं बताना चाहता हूँ रिजल्ट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका जो रिजल्ट है, अगर आपकी जो फाइनल आंसर की, क्योंकि आपके रिजल्ट से पहले आपकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है। और आपकी जो फाइनल आंसर की है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। और ऐसा नहीं होगा कि भाई आंसर की अभी आई है 1 घंटे बाद रिजल्ट आ गया। ऐसा होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन अब कोई रेयर केस वाली बात नहीं है, या बहुत ज़्यादा भर्ती को जल्दी करने वाली भी बात नहीं है, या कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी आंसर की है वो 2 3 4 5 दिन पहले जारी की जाएगी। दूसरी बात, आप मान के चलो 30 तारीख और 31 तारीख को तो आपका क्या हो गया, मतलब छुट्टी होगी। 28 तारीख से ही छुट्टी हो गई है। गवर्नमेंट जो इसको जो भी संस्थाएं हैं, जो ऑफिस वगैरह हैं, सब में 28 तारीख से छुट्टी हो गई। तो आप मान के चलो कि इस महीने में आपका जो रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। इस मतलब मान के चलो 100 के 100% इस महीने में आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। अब आपका जो रिजल्ट है ये दीपावली के बाद ही आने वाला है, ठीक है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, लेकिन बच्चे या लोग वाग मतलब उल्टी सीधी बातें घुमा के इस तरह से गुमराह करते हैं कि बता रहे हैं कि भाई आज मतलब दिसंबर के लास्ट में, उसमें अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, जो आपका जो शुरुआत में मैंने, अगर आप मेरी फॉलो कर रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि 10 और 15 नवंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट आने के पूरे चांस है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका अब भी 10 तारीख के आसपास ही, 10 तारीख के आसपास ही जो है आपका रिजल्ट जो है देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। 10 नवंबर के आसपास ही जो है आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी से 2 4 दिन 5 दिन पहले आपकी जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। दूसरी बात, आप रिजल्ट के बारे में किसी से भी ना पूछें। जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जा, समझ लेना कि मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर, मान लो अगर आपकी आंसर की आज जारी होगी, या जिस दिन भी, मान लो 2 तारीख में जारी होगी, 3 तारीख में जारी होगी, जिस दिन भी आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, आप समझ लेना उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो आपका जो है फाइनल जो आपका जो कट ऑफ है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। दूसरी बात, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कल योगी जी ने ये कहा है कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग है वो 9 महीने ही कराई जाएगी। देखो, दो चीज बोली उन्होंने कि भाई पहली इसमें मतलब आपको और चीजों पे ध्यान नहीं देना। इसमें जो एक पॉजिटिव चीज है, वो पॉजिटिव चीज ये है कि उन्होंने बोला है कि हमने जो ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई है। और ये बात सही भी है, क्योंकि पहले 7 8 हज़ार लोगों की ट्रेनिंग की क्षमता थी उत्तर प्रदेश में। जब 49,41,520 वाली भर्ती आई, उसके बाद 49,568 वाली भर्ती हुई, तो उसमें क्या है, उन्होंने इन बहुत मतलब जब 49,568 वाली जो भर्ती हुई, आप समझ लो एक बात को, 49,568 वाली भर्ती में इन्होंने दो बैच बनाए। जो एक तो 20 बैच हो गया, एक हो गया 21 बैच। तो 20 बैच में इन्होंने 14,000 बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ कराई। कितने की? 14,000 बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ कराई। 49,568 में से 14,000 बच्चों की ट्रेनिंग इन्होंने एक साथ कराई। और जो बचे हुए हैं वे सब 21 बैच के होगी, वे सब बाद में आए, वो सब 7 महीने बाद आए। तो इस वीडियो में ये बताना था कि एक पॉजिटिव संदेश ये मिल रहा है कि जो ट्रेनिंग है वो एक साथ हो सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इतनी मतलब इतनी, आप इस बात को इतना बिल्कुल सच ना माने, क्योंकि आपकी जो, मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, 2 4 लोगों से बात भी करी है, अब भी ट्रेनिंग की क्षमता इतनी नहीं है कि, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई सीआरपीएफ के सेंटर में भेज देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीआरपीएफ के सेंटर में भेज देंगे, उन्होंने ये कहा कि हमने सीआरपीएफ के सेंटर में भेज कर भी ट्रेनिंग कराई है। और ऐसा हुआ है 2018 वाली भर्ती में, जो मेरिट बेस वाली भर्ती थी, उसमें जो है बाहर लोगों को भेजा गया था, उनकी ट्रेनिंग बाहर कराई गई थी। तो अब इस तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है। तो अब मैं, आप मान के चलो कि जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक संभावना है, जो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 ग्रुप में कराई जाएगी। लगभग 30-30 हज़ार बच्चों की ट्रेनिंग जो है एक साथ कराने की जो चांस है वो बन रहा है, क्योंकि 30,000 भी एक बहुत बड़ी मात्रा होती है ट्रेनिंग कराने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने ये कहा है कि जो पिछली बार मतलब हमने ट्रेनिंग कराई है वो पैरामिलिट्री के वहाँ भी कराई है, तो वो 2018 वाली भर्ती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 भर्ती हो चुकी, 41,520 की, 49,568 की। इन दोनों में जो ट्रेनिंग है वो यहीं कराई गई है, ठीक है।
तो अब बात समझ लो कि क्या क्या चीज़ है। 41,520 वाली भी भर्ती की जो ट्रेनिंग है वो भी एक साथ करा ली। 49,568 वाली जो भर्ती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब इतनी क्षमता हो गई है कि 30 से 35,000 लोगों की ट्रेनिंग को एक साथ कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, इतनी क्षमता जो है बन गई है। कुछ परमानेंट सेंटर है, कुछ टेम्परेरी सेंटर बनाकर मतलब इस तरह की व्यवस्था हो गई है कि 30 से 35,000 लोगों की जो ट्रेनिंग है वो एक साथ कराई जाएगी। तो उस वीडियो में उन्होंने यही बोला है कि भाई पैरामिलिट्री फोर्स के यहाँ कराया है। ठीक है, दूसरी बात, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी या 9 महीने की। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी तरफ से 6 महीने की हो या 9 महीने की हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जितने दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे उतना आपका मज़ा है, बढ़िया है ट्रेनिंग सेंटर में मज़ा। उसके बाद जब आप ड्यूटी पे जाएंगे तो परेशानी जो है होनी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग में, क्योंकि सब एक साथ रहते हैं। जिस दिन आप ट्रेनिंग करके बाहर निकलोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी 5-6 महीने और ट्रेनिंग करवा ले तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप शुरुआत में ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत वही होती है जब आप ट्रेनिंग क्लियर करके निकलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी हो जाती तो और मज़ा आता, मतलब क्योंकि जब दोस्तों से अलग होते हैं तो ट्रेनिंग में इस तरह की कोई प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ तक है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग है वो आपकी 6 महीने की ही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने की ट्रेनिंग का देखो प्रावधान कैसे है। उत्तर प्रदेश में जो ट्रेनिंग है वो दो तरह के, दो मतलब दो पार्ट में होती है। एक होती है जेटीसी, एक होती है आरटीसी। ठीक है, जेटीसी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट जॉइंट ट्रेनिंग कोर्स, और आरटीसी की होती है रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो जेटीसी जो होती है वो 1 महीने की होती है, और जो आरटीसी होती है वो होती है 6 महीने की। ठीक है, तो जो 1 महीने की जेटीसी होती है वो आपके जनपद में भी करा सकते हैं या आपके किसी पास वाले जनपद में भी करा सकते हैं, लेकिन जेटीसी कहीं भी करा, लेकिन आरटीसी को मतलब आरटीसी के लिए कहीं अलग भेज सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो जेटीसी जो आपकी 1 महीने की होती है, जिस दिन आप मतलब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपकी 1 महीने तक जेटीसी होगी। जेटीसी में क्या होता है कि मतलब आपको वर्दी वगैरह मिल जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मतलब जो भी आपके कागज, मतलब बहुत से लोग एक साथ तो आते नहीं, कोई 2 दिन बाद आ रहा है, कोई 4 दिन बाद आ रहा है, किसी की फाइल लेट पहुंच रही है, तो मतलब वो सब फाइल वाला काम होता है। तो जेटीसी में जो जितने भी डॉक्यूमेंट वाले काम होते हैं वो होते हैं, वो सुबह शाम जो है रनिंग कराते हैं, बस थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का होता है। असली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है आरटीसी वाली। ठीक है, तो आरटीसी का मैंने बता दिया, आरटीसी आपकी जो है 6 महीने की होती है, और 6 महीने में 7 महीने आराम से हो जाते हैं। कोई त्यौहार हो जाता है कुछ, मतलब 7 महीने आराम से हो जाते हैं। 1 महीना आप मान के चलो जेटीसी का, तो 7-8 महीने की ट्रेनिंग तो आपकी जब भी हो रही है। तो जो आगे की 9 महीने वाला प्रावधान है ये तो हो सकता है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की होगी। 6 महीने में 1 महीना जोड़ लो, जो जेटीसी का महीना होता है वो 6 महीने से अलग होता है। ठीक है, तो 7 महीने की तो ऑलरेडी चल रही है, त्यौहार व्यवहार लगा के 8-9 महीने की ट्रेनिंग ही बैठ जाती है आपकी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट को लेकर जो है परेशान मत हो। आपका जो मेन फोकस है वो है आपका जो है रनिंग, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में मात्र रनिंग करना है। अगर आपने रनिंग निकाल ली तो आपकी जॉब पक्की, क्योंकि यूपी पुलिस में इतना कोई जो हार्ड है मेडिकल नहीं कराया जाता है। आपको जो है बस रनिंग आपकी अच्छी से हो जाए और आपके नंबर कट ऑफ लायक हो तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ट्रेनिंग 2 चरणों में हुई, देखो अगर ट्रेनिंग, क्योंकि जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ट्रेनिंग जो है दो दो पार्ट में ही होगी, लगभग 30-30 हज़ार, 31-31 हज़ार का, मतलब 31-29 का इस तरह का कोई बैच बनेगा। तो अब उसमें बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन ट्रेनिंग में, तो जिन बच्चों के एग्जाम में ज़्यादा नंबर होंगे वही लोग ट्रेनिंग में पहले जाएंगे। 49,568 वाली भर्ती में भी ऐसी हुआ था। जो पहला बैच बना था 14,000 बच्चों का, तो वे 14,000 बच्चे वही थे जिनके ज़्यादा नंबर थे। ठीक है ना, तो आप समझ लो इस बात को कि पहली बात तो इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जैसे भी जो भी आपने प्रदर्शन करना था एग्जाम में कर दिया, अब आपका मेन मोटिव होना चाहिए आपकी रनिंग। अगर आपने रनिंग निकाल ली तो आपका 99% सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल में 1 या 2% बच्चे ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत रेयर केस वाले निकलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत अच्छा मेडिकल कराया जाता है। क्यों, तो आप समझ लो इस बात को। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताना था कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बताया वो बात सही है, लेकिन वो जो अब ट्रेनिंग चल रही है ये भी 7-8 महीने की पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जेटीसी आरटीसी का सिस्टम पता लग गया। अब मैं रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो रिजल्ट भाई वही 10 नवंबर के आसपास, और अच्छी बात है रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं, बहुत सारे लोगों की दिवाली खराब हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई 33-34 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, सिलेक्शन होना है 1,80,000 का। भाई फिजिकल के लिए तो 1,80,000 बच्चे होंगे, तो लगभग 32 लाख या 31 लाख बच्चों का तो दिल टूट नहीं है। तो 31 लाख का सरकार इतनी दीपावली खराब नहीं करने वाली उनकी। ठीक है, तो क्या पता इसी सोच के साथ हो, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड में बैठे हैं वो भी तो आप और हम जैसे इंसान ही है ना।
ठीक है। तो सारी चीज़ें यही होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था कि जो आपका जो रिजल्ट है वो डिले नहीं हुआ है। आप बहुत से बच्चे आप बहुत सी वीडियो बना लेंगे कि डिले हो गया, डिले हो गया। डिले कैसा हो गया? किसी ने कोई डिक्लेयर कर दी थी क्या तारीख कि भाई इस तारीख को आएगा? डिले नहीं हुआ है। जो पहले से ही टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही होंगी। और आप मान के चलो कि आप मार्च अप्रैल के दौरान ट्रेनिंग पर होंगे। मार्च और अप्रैल आपका जो है ट्रेनिंग का महीना होगा। आप इस बात को आज ही नोट कर लो, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में यही बताना था। जय हिंद।